दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल को देखकर समझ ही गए होंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फिल ही के ऑप्शन के अंदर जो सीरीज का ऑप्शन दिया होता है इसके बारे में। और यकीन मानिए दोस्तों, इस सीरीज वाले ऑप्शन को एंड तक जब तक आप देखेंगे, आप एंड में इस चीज का एहसास कर चुके होंगे कि ये ऑप्शन वाकई में कितना यूजफुल है आपकी डे टू डे वर्किंग लाइफ में। और वीडियो के इस वीडियो के ठीक बाद जो ट्रबल शूटिंग वाली वीडियो आएगी, उसके ठीक बाद हमारी जस्टिफाई वाली जो जिस ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, बहुत ही अच्छा फंक्शन है ये, बहुत ही अच्छा ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड करा हुआ है। इसके बारे में भी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। इसको मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, इन दोनों ऑप्शंस को कैसे आप इनको यूज करते हो। चलिए फिल सीरीज को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ये डेटा है, मेरे को इसमें सीरीज फिल करनी है। सीरीज इन द सेंस, सीरीज का मतलब आप पहले समझिए कि जो फिल के अंदर ये सीरीज है, इसका नॉर्मल लाइफ में क्या मतलब होता है। सीरीज का मतलब होता है क्रम, एक ऑर्डर, मतलब एक लाइन के हिसाब से चलना। अगर आपके उस लाइन में जितने का भी गैप मेंटेन्ड है, वो आगे आने वाले जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं उसमें वो गैप मेंटेन्ड होना चाहिए। मतलब एक के बाद अगर 3 आ रहा है तो 3 के बाद 5, मतलब एक के बाद 2 ना आकर 3 है, 3 के बाद 4 ना आकर के 5 है, तो वो गैप आपका मेंटेन्ड होना चाहिए। उसी को हम सीरीज कहते हैं। अब ये सीरीज सिर्फ न्यूमेरिक नंबर तक सीमित नहीं होती, ये आपके अल्फाबेट्स तक भी, अल्फाबेट्स में भी आती है, आपके ईयर्स में भी आती है, आपकी डेट्स में भी आती है, आपके नंबर्स में भी आती है। तो ये सब जगह है। अब मैं आपको इसके बारे में बड़ी ही डीपली बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक लाइन सिलेक्ट करी और ध्यान रखिएगा, इसमें आपने ऊपर सबसे पहले एक नंबर आपने डालना ही डालना है, जिस भी नंबर से आप अपनी स्टार्टिंग करना चाहते हैं। उसके बाद फिल पे ऑप्शन जाइए, फिर सीरीज पे जाइए। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अगर ये पहले इस पे बात करते हैं, ये टाइप, ये बेसिकली सीरीज, आप ये सीरीज लगाना किस पे चाहते हो। आप रोज पे लगाना चाहते हो। रोज मैंने आपको पहले बताया था, ये 2 नंबर की रो, ये 3 नंबर की रो, 4 5 6, ये सारी एक रोज है। और जो ए बी सी डी ई एफ जी एंड सो ऑन, ये आपको दिए हुए, इनको हम कॉलम्स बोलते हैं। मतलब अगर आप कॉलम पर, किसी एक कॉलम पर सीरीज लगाना चाहते हैं, तो ये ए कॉलम पे हम लोगों ने सीरीज लगाई। अब एक्सेल की इंटेलिजेंस है, उसने हमारी सिलेक्शन को देखा और समझ लिया कि जो सीरीज आप फिल करना चाहते हैं, ये जो सीरीज यूजर फिल करना चाहता है, वो कॉलम से रिलेटेड है, तो उसने बाय डिफॉल्ट ये कॉलम पे सिलेक्ट कर दिया। अगर आप चाहो, अगर आपकी क्या कहते हैं, वर्किंग रोज पे होनी है, तो आप यहां पर रोज को सिलेक्ट करके भी अपनी इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। फिलहाल मेरी रिक्वायरमेंट कॉलम से रिलेटेड है, तो इसको कॉलम पे ही रहने देते हैं। अब पहले एग्जांपल को हम समझने के लिए मैं आपको इन दोनों के बारे में बताता हूं। स्टेप वैल्यू होता है। स्टेप वैल्यू मतलब जितने नंबर्स आप ऐड करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, वहां 1 लिखा हुआ है, रो नंबर 2 में मैंने 1 लिखा हुआ है। 1 में आप कितना इंक्रीमेंट चाहते हो, मतलब एक में अगर 1 वापस ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में वापस 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब जैसे ही मैं यहां ओके करूंगा, इस ऑप्शन का बाद में आपको यूज बताता हूं। जैसे ही आप ओके करोगे, तो जितने भी नंबर्स आएंगे उसमें ऑटोमेटिकली 1 ऐड हो के आपकी ये सीरीज बन जाएगी पूरी की पूरी। देखा आपने। आगे बढ़ते हैं। इसी में अगला ऑप्शन मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि यहां पर मुझे गैप 1 का नहीं चाहिए, मुझे 2 का गैप चाहिए। मतलब 1 के बाद 3 आए, 3 के बाद 5 आए, 5 के बाद 7 आए, जिसे आप ऑड नंबर कहते हो। मैंने 2 डाला और ओके कर दिया। देखा आपने, 1 के बाद 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन। तो ये एक सीरीज आपकी बन गई, जिसमें हर नंबर के बीच में 2 डिजिट का गैप है। आगे बढ़ते हैं। इस ऑप्शन के बाद अगला ऑप्शन हमारे पास है स्टॉप वैल्यू। अब फॉर एग्जांपल, मैंने यहां 37 तक देखा, मुझे पता चल गया यहां 37 तक मेरी सीरीज फिल हो रही है। लेकिन कई बार क्या होता है, आपने
यहाँ पर पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट तो लिमिटेड है। मतलब हम चाहते हैं कि 100 नंबर तक ही सीरीज फिल होता है ना। आप ये थोड़ी ना चाहोगे कि पूरा के पूरे में कॉलम में, जैसे आपको मैंने पहले बताया था 10,48,576 एक कॉलम के अंदर या एक शीट के अंदर रोज होती हैं, वो सारी की सारी तो आप फिल नहीं करना चाहोगे, करेक्ट। जितनी भी आप, ताकि अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें एक एंड डेस्टिनेशन पता चल गया कि हमें जो सीरीज फिल करनी है वो 1000 है, 100 है, 150 है, 500 है, चाहे जो भी है। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं इसको 50 तक लिमिट करता हूं। मैं चाहता हूं कि इंक्रीमेंट तो एक का हो, लेट्स से यहां पर चलो दो का, यहां 3 का इंक्रीमेंट ले लेते हैं, 3 का इंक्रीमेंट तो हो, लेकिन जैसे ही ये 50 के आसपास पहुंचे या 50 तक पहुंचे, ये सीरीज इसका फिल होना अपने आप रुक जाए। मैं ओके पे प्रेस करता हूं। माफ कीजिएगा दोस्तों, सीरीज मैंने 3 का गैप दिया और यहां पर मैंने 50 डाला और ओके प्रेस किया। मैंने आपको पहले ही बताया था वो नंबर आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। मैंने सिलेक्शन करी, फिल पे गया, सीरीज पे गया और 3 नंबर डाला और यहां पर 50 ओके किया। देखा आपने, वो सीरीज भर गई। अब देखो, अब मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन देता हूं। मैंने यहां 37 तक भरा था, लेकिन ये दोनों हमारे पहले से ही फिल थे। एक्चुअल में उसने कितना भरा, 49 तक ही भरा। मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूं। फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। यहां तक मैंने सिलेक्शन कर लिया। यहां पर जाने के बाद फिल सीरीज पे क्लिक किया। फिल सीरीज पे करने के बाद इस बार मैंने 4 का गैप लिया और मैंने बोला मेरा एंड डेस्टिनेशन 50 है। 50 के आसपास पहुंचते ही या 50 तक पहुंचते ही इसकी सीरीज फिल होना बंद हो जाए। ओके प्रेस कीजिए और देखिए, आपने सिलेक्शन 21 वाली रो तक किया था, लेकिन फिर क्योंकि उसको पता चला कि जो ये सीरीज में फिल कर रहा हूं, सीरीज सिर्फ 14 रो तक ही 49 पहुंच जा रहा है। इसके आगे अगर मैं भरूंगा तो इट विल मोर देन 49 और 50 वट एवर एंड डेस्टिनेशन वी हैव सेट। तो इसने अपने आप को उतने तक ही लिमिट कर दिया। मतलब जैसे ही उसको पता चला कि ये 50 से ऊपर नंबर बढ़ रहा है, उसने अपने जो नंबर इंक्रीमेंट करना था, जो सीरीज उसने फिल करनी थी, उसको फिल करना बंद कर दिया। दोस्तों, आगे के ऑप्शन को समझने के लिए मैंने वीडियो पॉज कर दी थी ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, और मैंने ये डेटा आपके लिए पहले से ही बना के रख दिया है ताकि आप अगले वाले ऑप्शन को और भी बेहतर तरीके से सीख सकें। अगले वाले ऑप्शन पे हम जाते हैं। सीरीज के अंदर ही अगला ऑप्शन है। अब देखिए, लीनियर लीनियर मतलब एक लाइन के ऑर्डर से चलना। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग सीरीज में एक लाइन से चल रहे थे। अब ग्रोथ वाले ऑप्शन को समझते हैं। यहाँ पर रोज और कॉलम का हम लोगों ने समझ लिया। रोज का अभी लास्ट में मैं आपको इस रोज का भी ऑप्शन बता दूंगा कि इसको कैसे यूज करते हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे हमने कॉलम में इंक्रीमेंट किया था, उसी तरीके से ये क्या करेगा, ये रोज में जो भी हम इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, जो भी एक एक सेट ऑफ वैल्यू को स्टेप करना चाहते हैं, एक नंबर्स को स्किप करके ऐड करना चाहते हैं, वो हमारा कॉलम वाइ ये कॉलम में ना हो करके वो हम रोज में कर रहे होंगे। बस इतना सा ही फर्क है और ज्यादा कोई बड़ा फर्क इसमें है नहीं। अगला पढ़ते हैं ग्रोथ। ग्रोथ ये फंक्शन किस लिए यूज होता है? ग्रोथ का मतलब है कि जो आपका नंबर है, आप इस तरीके से इसको समझिए। अगर नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में आपको मैं समझाना चाहूँ, ग्रोथ का मतलब है उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक को एक से मल्टीप्लाई करता हूं और ग्रोथ पे क्लिक करके ओके करता हूं, तो आपको पता ही है जितनी बार भी मैं एक को एक से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा एंड रिजल्ट एक ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं एक को 2 से मल्टीप्लाई करूं, 3 से मल्टीप्लाई करूं, 4 से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरा रिजल्ट बदल जाएगा। मैंने ग्रोथ पे क्लिक किया और इस बार मैं एक की जगह 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा और ओके कर दूंगा। तो अब जो आपके पास यहां पर नंबर आएगा, तो वो 2 से मल्टीप्लाई होके आएगा। एक में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 2 को वापस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, 8 को 2 से 16, 16 को 2 से 32, 32 को 64, 64 से, मतलब आप समझ रहे हो, ये अल्टीमेटली जो रिजल्ट आया उसको वापस 2 से मल्टीप्लाई करके ये एक सीरीज बना के आपको दे देगा। यही ग्रोथ का जो ऑप्शन है उसकी वर्किंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है डेट का। फिलहाल के लिए मैं यहां पर सीरीज फिल कर देता हूं और वीडियो के एंड में मैं आपको जल्दी से शॉर्टकट कमांड के थ्रू कैसे आप ये सीरीज को फिल कर सकते हो, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा।
आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहां पर डेट डाली, यहां पर मैंने डेट डाली, और डेट को शॉर्टकट फॉर्म में डालने का जो शॉर्टकट की है, जो शॉर्ट की है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। फिलहाल के लिए सपोज कीजिए ये मेरे पास डेट है और इस डेट को मैं फिल करना चाहता हूं, ठीक है। अब इस डेट को अगर मैं फिल करना चाहता हूं तो सीरीज पे आइए, डेट, क्योंकि हम लोगों ने एक डेट डाल रखी है तो ये एक्सेल की इंटेलिजेंस है, इसने कॉलम भी अपने आप सिलेक्ट कर लिया कि क्योंकि हम कॉलम में फिल करना चाहते हैं, और इसने उस डेट की फॉर्मेटिंग को देखकर समझ लिया कि हम लोग डेट फिल करने जा रहे हैं। तो डेट में पहला ऑप्शन है डे का, कि हम लोग एक एक दिन उसमें ऐड करते जाएंगे। अब यहाँ पर फिलहाल के लिए मैंने जो इंटरवल जो उसमें वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ 1 रखी हुई है, ओके करूंगा तो इसमें डेट फिल होके आ जाएगी। अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए मैं शॉर्टकट कमांड का यूज कर रहा हूं। डेट में आने के बाद अगला ऑप्शन है वीकडेज, इसको हम बाद में समझते हैं। मंथ्स, अब इसमें हम हर एक मंथ ऐड करना चाहते हैं, ओके पर प्रेस कीजिए। हमने कॉलम ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया, डेट ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली, और एक मंथ हर में हमें जो भी डेट लिखी हुई है उसमें एक मंथ ऐड करना चाहते हैं, ओके कीजिए। और ये आपका देखा आपने, डेट आपकी चेंज नहीं हुई, मंथ आपका एक एक ऐड होता चला गया। अगले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, अगले ऑप्शन को पढ़ते हैं, समझते हैं कि अगला ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन आपका ईयर से रिलेटेड है। सीरीज पे गए, मंथ तक हमने पढ़ लिया, ईयर, ईयर में जैसे 2021 चल रहा है, 22, 23, 24 एंड सो ऑन, ये उसमें ऐड कर देगा। देखा कितना आसान था। इसको आपको नॉर्मली आपको बहुत ही इसमें तकनीक लगानी पड़ती है, बहुत ही जुगाड़, अगर मैं लैंग्वेज में बोलूँ, मैं बहुत ही जुगाड़ का यूज करना पड़ता, लेकिन इस एक सिंपल ऑप्शन के थ्रू आप इसको बहुत ही इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सीरीज में वीकडेज, वीकडेज के ऑप्शन का यूज क्यों करते हैं, पहले हम लोग ये समझते हैं। देखिए, वीकडेज का मतलब होता है, या वीकडे का मतलब होता है कि सैटरडे और संडे को छोड़कर, सैटरडे और संडे को छोड़कर ये आपके डे को इंक्रीमेंट करेगा, और जहां भी सैटरडे संडे आएगा उसको ये ओमिट कर देगा। अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे मैंने आज ही की डेट क्यों ली, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन इससे बहुत ही आसानी से हो जाता है। हम कैलेंडर में देख के अभी बहुत ही आसानी से मैं आपको दिखा सकूंगा कि कैसे इसने वीक डेज को ओमिट कर दिया। देखा आपने, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 के बाद 17 और 18 को इसने हटा दिया, क्योंकि आई एम श्योर 17 और 18 सैटरडे और संडे पड़ रहा होगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूं। हम कैलेंडर पे गए, देखा आपने, सैटरडे और संडे 17 और 18 का ही है, इसलिए उसने उसको हटा दिया। तो ये आपके अगले ऑप्शन का यूज था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन आपका ट्रेंड और ऑटोफिल से रिलेटेड है, सीरीज के ही, फिल सीरीज के ही ऑप्शन में। अब देखिए, दोनों का यूज ही ऑलमोस्ट सिमिलर है। देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी सिलेक्शन किया, अब सिलेक्शन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सीरीज पे जाना है, ट्रेंड पे सिलेक्ट करो या ऑटोफिल पे सिलेक्ट करो, दोनों का मतलब एक ही है। ओके करोगे तो आपके डेट्स या नंबर्स ऑटोमेटिकली ऐड होकर ही आएंगे, इसके अलावा इसका और कोई यूज नहीं है। इसी तरीके से, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें, मैं इसको एक और एग्जांपल के थ्रू आपको क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सीरीज पे गए, इस बार क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डेट का तो कर ही लिया, अब इस बार इसको एक बार नंबर, नॉर्मल नंबर से भी करके देखते हैं। फिल पे गए, सीरीज पे मैं गया, सीरीज पे जाने के बाद सीधा ऑटो फिल पे क्लिक किया, ओके करा। यहां पर जाने के बाद माफ कीजिएगा, मैंने सिलेक्शन किया, फिल पे किया, सीरीज पे गया, और ट्रेंड पे क्लिक करने के बाद ओके कर दिया। अब आपको मैं इसकी बैकग्राउंड वर्किंग समझाता हूं। ये बेसिकली जो ट्रेंड वाला फॉर्मूला फंक्शन है, या ऑटोफिल वाला फंक्शन है, वो काम कैसे करता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर 1 लिखा, फिर 5 लिखा। अब मैं चाहता हूं जितना भी इसके बीच का इंटरवल है, जितना भी गैप है, वो आगे फिल होता आ जाए। सिंपली आपने क्या करना है, सीरीज पे गए, ट्रेंड पे ऑप्शन पे क्लिक किया, इसने बता दिया दोनों के बीच में, 1 और 5 के बीच में कितने का इंटरवल है, 4 का। तो ट्रेंड पे करो, सिलेक्ट करो, चाहे ऑटो फिल पे क्लिक करो, वो आपकी सीरीज फिल करके दे देगा। देखा आपने, 5 के बाद अगले 4 जोड़ोगे उसमें 9 आ जाएगा, 9 में 4 जोड़ोगे 13 आ जाएगा। तो ये एक सीरीज को समझ के उसको फिल करना स्टार्ट। दोस्तों,
अब बढ़ते हैं शॉर्टकट की तरफ। जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप फिल सीरीज़ को जल्दी से अप्लाई कर सकते हो बिना किसी फ़ॉर्मूले के। उसके लिए आपने करना कुछ नहीं है, सिंपली कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस कीजिए, फिर एच, फिर एफ, फिर आई और फिर एस और एंटर प्रेस कर दीजिए। आपने जितनी भी सिलेक्शन करी होगी, उसके अंदर वो सीरीज़ फिल हो जाएगी। आप ये भी कर सकते हैं, दोबारा से ऑल्ट एच, एफ, आई, एस करके यहाँ पर स्टॉप वैल्यू जस्ट लेट्स से मुझे अगर 10 तक की सीरीज़ फिल करनी है और उससे ऊपर आप सीरीज़ फिल नहीं करना चाहते, तो आप वहाँ पर ताकि नंबर डाल सको और 10 तक की सीरीज़ आपकी फिल हो, सिलेक्शन आपका ज़्यादा है, सिर्फ़ आपने यहाँ पर 10 एंटर करना है और ओके प्रेस कर देना है और आपकी 10 तक की सीरीज़ फिल होके आएगी। अगर आपको ये वाक़ई में ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक बटन पे हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ प्रकाश साइनिंग ऑफ।